अब हम अपने प्रोराटा के टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद प्रोराटा से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, वर्किंग नोट को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और वर्किंग नोट के बेस पर हम एंट्रीज करेंगे, उसको भी आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कंपनी 50,000 शेयर, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इच पेबल एज फॉलोज। बेटा कंपनी कितने शेयर इशूड कर रही है? 50,000 शेयर कर रही है। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी 10 रुपये को कुछ इस हिसाब से लेती है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4। एप्लीकेशन पे कंपनी 3 रुपये ले रही है, अलॉटमेंट पर कंपनी 4 रुपये ले रही है, सॉरी 3 रुपये ले रही है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी 4 रुपये ले रही है। तो देखेंगे बेटा आपका 10 रुपये आ रहा है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कंपनी ने 50,000 शेयर इशूड किए हैं। एप्लीकेशन कितने की आई बेटा? एप्लीकेशन है 1,10,000 की। तो लोगों ने कितना अप्लाइड किया? लोगों ने अप्लाइड कितना किया बेटा? 1,10,000। ठीक है ना। और कंपनी ने उनको अलॉट कितना किया है? सिर्फ 50,000 शेयर। ठीक है ना। 50,000 शेयर कंपनी ने इशूड किया था। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी शेयर की आई? 1,10,000 की। कंपनी के पास 60,000 शेयर की एप्लीकेशन ज़्यादा आई, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो प्रोराटा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। देखो जो एक्स्ट्रा शेयर आया उसको एडजस्ट किया गया है। देखो किस तरीके से एडजस्ट किया गया है। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स। जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए बेटा अप्लाइड किया था ना, कंपनी उनको कुछ भी नहीं दे रही। ठीक है ना। तो ये फुल्ली रिजेक्ट हो गए। कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका 1,00,000 और ये आपका हो गया 50,000 बैलेंस। अब क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु हैज़ अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। बेटा मिस्टर एक्स ने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको जितना अप्लाई किया उसका 20% मिला, मतलब 10,000। ठीक है। चलो, तो इसको सिर्फ 50% मिला। कितना बचा बेटा? 80,000। और यहाँ कितना बचा? 40,000। क्या लिखा है? टू अलॉट इन फुल टू मिस्टर वाई हु हैज़ अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। बेटा मिस्टर वाई ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको 10,000 शेयर अलॉट कर दिए गए फुल। अब कितना बैलेंस बचा? यहाँ 70 बचा और यहाँ 30 बचा। अब क्या कह रहा है? टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। वो कह रहा है यहाँ प्रोराटा लगा दो और बाकी जो एप्लीकेशन मनी है उसको अलॉटमेंट और फाइनल कॉल से एडजस्ट करो। ये नहीं भी लिखा होता तो भी हमें करना पड़ता। तो ध्यान से देखेंगे। आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितने का गैप है। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा 40,000 का गैप है। 40,000 शेयर का गैप है यहाँ पर। तो ये एडजस्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ कोई गैप नहीं है, यहाँ पर भी एक गैप है, देखेंगे आप, जो कि 10,000 शेयर का गैप है। इसको एडजस्ट किया जाएगा। ये फुल है और ये रिजेक्ट है, इसको नहीं देखना। अब बेटा देखो ध्यान से, कंपनी के पास ये शेयर जो है, कंपनी के पास बेटा एक्स्ट्रा आए हैं। कंपनी के पास ये शेयर क्या है? एक्स्ट्रा आए हैं। कंपनी कह रही है भैया मैं जो इस शेयर पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे, हम उसको एडजस्ट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपकी ट्यूशन की फ़ीस सपोज करो 400 रुपये है, आपने टीचर को 500 रुपये दे दिया। अब टीचर ने ना वो 100 रुपये आपको रिटर्न नहीं किया। टीचर को 100 रुपये रिटर्न कर देना चाहिए था ना, टीचर ने रिटर्न नहीं किया। टीचर ने कहा भाई अगली बार जब तू फीस देगा ना, अगली बार जब तू फीस देगा तो उसमें 100 रुपये कम दे दियो, तो अगली बार फीस 300 रुपये देगा। अपने 100 रुपये वो काट लेगा जो टीचर के पास एडवांस पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो अगली बार वो 300 रुपये देगा। बात समझ में आ गई? 100 रुपये काट के देगा। ऐसे ही कंपनी कह रही है भैया, वो कंपनी जो है, जो एक्स्ट्रा कंपनी के पास शेयर्स के पैसे आए थे, कंपनी उसको रिटर्न नहीं कर रही। कंपनी कह रही है अभी हमें आपसे अलॉटमेंट मनी लेनी है, अभी हमें आपसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेनी है। अभी तो आपने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, अभी हमें आपसे अलॉटमेंट मनी लेनी है। अभी हमें आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है। तो
वहाँ पे आप कम दे देना, इन शेयर पे जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उसको काट लेना। देखो कैसे, अब देखते हैं किस हिसाब से एडजस्टमेंट करेगी कंपनी। तो कंपनी को बेटा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, कंपनी को पे कितना करना चाहिए था। ये 10,000 जिस पर मैंने सर्कल लगाया है, ये 10,000 कंपनी को लौटा देने चाहिए थे। 10,000 शेयर कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास एक्स्ट्रा आए हैं, मतलब 30,000 शेयर कंपनी को, 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ कंपनी के पास यहाँ एक्स्ट्रा आए हैं 10,000 शेयर पर। और यहाँ पर 40,000 शेयर पर एप्लीकेशन का मनी कितना था, 3 रुपये, ये ज़्यादा आया कंपनी के पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आएगा। तो कंपनी के पास ये एक्स्ट्रा पैसा आया था, कंपनी को ये पे करना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन कंपनी ने पे नहीं करा। क्यों? कंपनी कह रही है कि अभी हमें आगे रिसीव भी करना है आपसे, तो जितना आपका बैलेंस बनता है ना उसमें से आप ये काट लेना पैसे। देखते हैं कितना कंपनी को अभी आगे रिसीव होना है। तो 2 पार्ट हम क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये हम 10,000 के लिए करेंगे और ये 40,000 के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, तो इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, इसको मैंने सेकंड लिख दिया। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा आप। अब कंपनी को इतना पे करना चाहिए था, समझ लिया, इतने शेयर पर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई, इतने शेयर पर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई। अब कंपनी कह रही है, बिल्कुल ध्यान से देखना, कंपनी ने 10,000 शेयर अलॉट किए थे, इस 10,000 शेयर पर कंपनी को अभी अलॉटमेंट का पैसा लेना और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा लेना है, ठीक है ना। कंपनी को जो है 10,000 शेयर पर अभी अलॉटमेंट का पैसा लेना है, 10,000 जो अलॉट किया था, ये अलॉट हुआ हो गया था ना, इस पे तो अभी कंपनी को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है ना। तो 3 रुपये अलॉटमेंट का पैसा लेना है जो कि 30,000 बनता है, और कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा भी लेना है। 10,000 शेयर अलॉट किए थे, फर्स्ट कॉल कितनी की थी, 4 रुपये के हिसाब से, कंपनी को 40,000 रुपये भी लेना है, ठीक है, बस समझ में आ गई। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, इधर भी कंपनी को लेना है 30,000 शेयर पर कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा लेना है, 30,000 शेयर पर कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा लेना है 3 रुपये के हिसाब से, ये 90,000 बनता है, ठीक है। और कंपनी को फर्स्ट कॉल का भी पैसा भी लेना है 30,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से, जो कि बनता है 1,20,000। कितना बनता है, 1,20,000। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, अब कंपनी को 30,000 रुपये रिटर्न करने हैं, है ना। पहले फर्स्ट वाले को देखना, ये फर्स्ट का केस है, ये सेकंड वाला केस है। तो कंपनी को 30,000 रुपये रिटर्न करने थे, कंपनी को 30,000 रुपये लेने भी थे और 70,000 रुपये लेने हैं, टोटल देखा जाए तो 70,000 लेने हैं। तो देखा जाए तो 30,000 ना ये पूरा का पूरा यहाँ से एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कंपनी कह रही है भाई तू अलॉटमेंट पे तू मुझे कुछ मत दियो, तो अपने 30,000 रुपये काट लियो, ठीक है ना। अब इसकी बात आई, ये तो हो जा रहा है इससे एडजस्ट, ठीक है ना। तो ये पैसा बेटा आपका इससे एडजस्ट हो गया। अब यहाँ आना, अब यहाँ देखना, अब 1,20,000 रुपये कंपनी को रिटर्न करने चाहिए थे, कंपनी ने रिटर्न नहीं किए। अब कंपनी कह रही है भैया मेरे को 90,000 तेरे से अलॉटमेंट पे लेना है और 1,20,000 मुझे तेरे से यहाँ लेना है। तो 90,000 तो तू दियो मत अलॉटमेंट का, है ना। तुझे 1,20,000 रुपये लेने ना, तो तू 90,000 मत दियो हमें, बाकी बच गए 30,000, वो 30,000 तू यहाँ से काट लियो। तो 90,000 रुपये, ठीक है ना, कंपनी इसके यहाँ से एडजस्ट करेगी, बाकी के 30,000 रुपये कंपनी इसके यहाँ से एडजस्ट करेगी, ठीक है ना। कंपनी को 1,20,000 रुपये रिटर्न करने थे और कंपनी को अभी 90,000 रुपये यहाँ लेने थे, तो 90,000 रुपये वो कंपनी नहीं लेगी, अभी भी कंपनी को फिर 30,000 रुपये देने हैं, है ना। कंपनी को अभी भी 30,000 रुपये देने हैं और यहाँ पे कंपनी को 1,20,000 रुपये लेने हैं। तो कंपनी कह रही भाई देख तुम्हें से तेरे से 1,20,000 लेना है, तो 30,000 रुपये तू यहाँ पे काट लियो, 90,000 यहाँ काट ले और 30,000 तू यहाँ काट ले, ठीक है ना। तो यहाँ तो बाकी जो 90,000 बच गया वो दे दियो। बात समझ में आ गई। देखो बेटा, ये तो हो गया आपका, आपको मैं समझा देता हूँ फिर से। 1,20,000 रुपये लेने हैं, है ना,
1,20,000 रुपये इस बंदे को लेने, या फिर ये समझ लो कंपनी को पे करने हैं 1,20,000 रुपये। तो कंपनी को बेटा देखो 90,000 रुपये तो अलॉटमेंट पे लेने हैं, तो कंपनी कह रही भाई 90,000 रुपये तो अलॉटमेंट पे काट लियो, बाकी 30,000 रुपये देखो अलॉटमेंट से पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा है पैसा, जो बाकी 30,000 रुपये बच गया वो फर्स्ट कॉल से काट लियो, ये अलॉटमेंट से काट लियो और ये फर्स्ट कॉल से काट लियो, ठीक है ना। तो जितना एडजस्ट हो रहा है वो अलॉटमेंट से कर लेना, जो कि बाकी जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आप फर्स्ट कॉल से करेंगे। तो बेटा ये आपका ना वर्किंग नोट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्किंग नोट। अब देखो इसी के बेस पर ना मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप एंट्री। तो पहली एंट्री हुई बेटा आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। तो बेटा कंपनी के पास 1,10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से। तो ये आपका हो गया 3,30,000, 3,30,000। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 3,30,000 रुपये। और शेयर कैपिटल में हमेशा हम ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, जो कि ओरिजिनल शेयर कितने अलॉट हुए थे, 50,000, 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी, तो ये हो गया 1.5 लाख। तो ये मैच नहीं कर रहा ना, क्यों मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ध्यान से देखना रिजेक्ट भी किया था हमने, तो यहाँ से हमने रिजेक्ट को पिक कर लिया, ध्यान से देखना यहाँ से हमने रिजेक्ट को पिक कर लिया। तो रिजेक्ट कितना था, तो टू बैंक कर दिया, 10,000 शेयर इंटू 3 के हिसाब से 30,000 हो गया ये, ठीक है ना। और यहाँ से हमने एडजस्ट भी किया था, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 30,000 रुपये ये एडजस्ट हुआ था, 30,000 रुपये ये एडजस्ट हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे हम टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। तो ध्यान से देखना 30,000 शेयर इसका एडजस्ट हुआ था, 1,20,000 रुपये भी एडजस्ट करना था, तो 90,000 हमने अलॉटमेंट से एडजस्ट किया था, तो 90,000 लिख दिया। और बाकी का 30,000 हमने किससे एडजस्ट किया था, फर्स्ट कॉल से, तो यहाँ टू शेयर फर्स्ट कॉल लिख देना, टू शेयर फर्स्ट कॉल, 30,000 हो गया, और यह 30 और 90 1,20,000 हो गया, ठीक है ना। देखो बेटा इसका 1,20,000 एडजस्ट करना था, 90,000 तो इसका यहाँ से एडजस्ट किया और 30,000 इसका यहाँ से एडजस्ट किया, है ना, पूरा अलॉटमेंट से नहीं हो रहा था एडजस्ट। और ये 30,000 रुपये इस ऊपर वाले का एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट पे दो, एक 30,000 रुपये फर्स्ट वाले का और 90,000 रुपये सेकंड वाले का, और जो बाकी का 30,000 रुपये बच गया था उसको हमने फर्स्ट कॉल से एडजस्ट किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अगर आप मैच करेंगे ना तो अब आपका मैच कर जाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड से मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे बेटा आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा कंपनी को कितने रुपए लेने थे, ध्यान से देखना। अब हम ओरिजिनल शेयर पे करेंगे, ओरिजिनल शेयर थे कितने, 50,000, है ना। अप्लाइड तो 1,10,000 से हुआ था, क्वेश्चन जो है सारा आपका 50,000 शेयर पे सॉल्व होगा। तो 50,000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी थी कितने की, 3 रुपये के हिसाब से। कंपनी को 1,50,000 रुपये लेने थे, ठीक है। देखते कंपनी के पास कितने रुपए आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कंपनी को 1,50,000 रुपये लेने थे, ठीक है। लेकिन कंपनी ने देखो यहाँ पे अलॉटमेंट लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, अलॉटमेंट लिखा है ना, तो कंपनी ने 1,20,000 रुपये पहले ही ले रखे हैं एडवांस में, तो 1,20,000 रुपये काट लेना, कंपनी को पहले ही मिल गए, जो एक्स्ट्रा था ना, जो हमने एडजस्ट किया था उसके तौर पर। तो कंपनी को 1,20,000 रुपये पहले ही मिल गए, तो कंपनी को सिर्फ 30,000 रुपये मिलेंगे अलॉटमेंट के टाइम पर,
बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ अब ये हो गया, अब आप थर्ड एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की। तो थर्ड एंट्री हुई बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपये लेना था हमें? हमें लेना था 50,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए। हमें रिसीव कितना हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमें 2 लाख रुपए लेना था, लेकिन हमारे पास एडवांस आ चुका है 30,000 रुपये, तो वो हमने माइनस कर लिया। ठीक है ना, कितना बचा? 1,70,000। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में समझाने वाली बात यही थी कि जो पैसा जितना एडजस्ट हो रहा है आप उतना एडजस्ट कर लो, जितना एडजस्ट नहीं हो पा रहा उसको आप अगली कॉल से एडजस्ट कर लो। अगर इस कॉल से भी नहीं हो रहा होता तो मैं जितना बच जाता उसको मैं रिटर्न कर देता, लेकिन बच रहा है अभी तो 30,000 था ना, यहाँ पे 1,20,000 था, तो 30,000 1,20,000 से एडजस्ट हो रहा था। ठीक है, तो बेटा ये आपका वर्किंग नोट और ये आपका क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।